हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जेएसएससी जेई के जो पेपर्स हुए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 जुलाई के, उसका ईए मैच। ईए मैच क्या है? अगर आप निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बतला दूं कि जो जेएसएससी जेई के एग्ज़ाम के पेपर्स हुए थे, उन पेपर्स को हम लोग अपने कंटेंट से मैच कराते हैं और आप देखते हैं कि कैसे वो पेपर्स मैच हो रहे हैं, कैसे वो क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आकर्षक ऑफ़र लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आपका समय बर्बाद किए बिना। तो चलिए सर, ये मैं आपको पहली स्लाइड दिखा के कुछ बताना चाहता हूँ। पहली स्लाइड है सर, एसएससी जेई के बच्चों के लिए जो फास्ट ट्रैक पे चलना चाहते हैं। फास्ट ट्रैक पे चलना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फास्ट ट्रैक पे वही चलेगा जो एक अच्छा ड्राइवर होगा, यानी जिसको थ्योरी वगैरह कंप्लीट पता होगी बट वो कुछ प्रैक्टिस करना चाहता है। तो उन बच्चों के लिए ये बैच है। क्या होगा इस बैच में? हम कंप्लीट डिटेल्स थ्योरी कराने वाले हैं, बट वो जो थ्योरी होगी रिलेटिवली थोड़ा फास्ट होगी, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक का बैच है। ठीक है। दूसरी बात, 10,000 प्लस एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सर, हम आपके पास यहाँ पर 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होगा। ठीक है। और बाद में इसके डाउट सेशंस भी हम लोग करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट भी रहते हैं तो उसका डाउट सेशंस भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल फ्री होगा आपके बैच के लिए। ठीक है। तो ये ऑफर 8,000 के लिए है, बट जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली बर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर 50% डिस्काउंट के साथ 4,000 रुपए में है। तो आप इस बैच को ले सकते हो। और अगर इसकी बैच के लिए ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस बैच को ले सकते हो। और इस बैच के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज इजी स्टेप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। एक और जानकारी मैं आपके लिए लाया हूँ। एक है सर सफलता बैच। सफलता बैच अगेन आपको एसएससी जेई 2022 के प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सर, इसमें क्या होगा? इसमें भी हम लोग कंप्लीट डिटेल थ्योरी कराने वाले हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। और सर, एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस बैच भी आपको मिलेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस बैच भी मिलेंगे और वो लाइव मिलने वाले हैं सर। और साथ ही साथ अगेन डाउट सेशन होगा लाइव का, और ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होगी। यानी सर, सब कुछ एज इट इज़ है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें एडवांस है, जैसे कि लाइव क्लासेस होंगी प्रैक्टिस के बैच के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन आप इसको चाहें तो ले सकते हैं। और ये अगेन अर्ली बर्ड बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट के साथ 5,000 है। तो मेरे ख्याल से जल्दी करते हैं, लेट नहीं करते हैं, अदरवाइज ये 50% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है उसी बैच के लिए। तो चलिए सर, आते हैं अगली बातों पे ध्यान देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं जो एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स में, जेएसएससी जेई के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, और उन क्वेश्चंस को हम लोग अपनी बुक से मैच कराने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर ट्यूब बॉयलर? सर, आपको पता है जो नॉट अ वाटर ट्यूब बॉयलर होगा वो डेफिनेटली फायर ट्यूब बॉयलर होगा। ठीक है। तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स? आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस अप्रॉक्सीमेट सेम है। ठीक है। तो बिल्कुल ये ईए मैच है। आपके पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 15 था, हमारे बुक का एमसीक्यू बुक का पेज नंबर 469 का क्वेश्चन नंबर 31 था। तो बिल्कुल करेक्टली ये ईए मैच वाला क्वेश्चंस है। आइए सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटिंग इज अ बॉयलर माउंटिंग? सर, इसमें पूछा गया है बॉयलर के लिए कौन सा माउंटिंग होगा। और बॉयलर को एक और नाम से जाना जाता है सर, दैट इज द स्टीम जनरेटर। तो स्टीम जनरेटर के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माउंटिंग इन अ स्टीम जनरेटर? तो सर, क्वेश्चन वही है, बट यहाँ पे बॉयलर नाम दे दिया है और यहाँ पर स्टीम जनरेटर नाम दे दिया है। ये सर हमारे एमसीक्यू वाली बुक का पेज नंबर 468 का
क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आप देख पा रहे होंगे करेक्टली ये ईए मैच है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर आपसे एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, ठीक है, जिसमें आपको डेटा दिया गया है टेम्परेचर्स का और आपको सीओपी को फाइंड आउट करना है। हमारी बुक में यही क्वेश्चंस है पेज नंबर 398 पर, बट डेटा नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको वही वैल्यू के लिए फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा वही क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। तो करेक्टली ये मैच है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस पेपर का 50 क्वेश्चन नंबर था, हमारे पेज का 398 का पेज नंबर 398 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 54 आपके पेज का क्वेश्चन नंबर 54 है और यहाँ पर हमारी बुक में पेज नंबर 393 का क्वेश्चन नंबर 50 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे द थ्रोटलिंग ऑपरेशन इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल इज, थ्रोटलिंग ऑपरेशन जो होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल में कैरिड आउट होता है कहाँ पे, इवेपोरेटर में, डिस्चार्ज वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व। बिल्कुल सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी है, इवेपोरेटर, डिस्चार्ज वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व, बिल्कुल थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल करेक्टली मैच है ये पेज नंबर एमसीक्यू का 393 क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो कंप्लीटली ये ईए मैच हुआ। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन है स्टीम टरबाइंस कौन सी साइकिल पर ऑपरेट होता है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। हमारे बुक 457 पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, स्टीम इंजन कौन सी साइकिल पर ऑपरेट होता है। बिल्कुल एज इट इज आपके पास ऑप्शंस भी आपको नजर आ रहे होंगे, ऑटो साइकिल, कॉर्नॉट साइकिल, ऐसा कुछ। तो आपको पता है रैंकाइन साइकिल, ये इस तरह से अपना आंसर होने जा रहा है। तो कंप्लीटली ये ईए मैच है सर। जिस बच्चे ने एमसीक्यू किया होगा वो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस कर पाया होगा। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर से लेकर बातें हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर कैसे रिलेट कर पाते हो आप। यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन है वही है व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विथ इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो, और यहाँ पे ऑप्शंस में प्रेशर रेशियो के साथ डील किया गया है। तो बिल्कुल करेक्टली मैच है ये क्वेश्चंस, पेज नंबर 476 क्वेश्चन नंबर 16। अगर जिस बच्चे ने अपना एमसीक्यू किया होगा डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को कर पाया होगा बड़ी आसानी से। तो सर ये बिल्कुल परफेक्टली ईए मैच इसे कहने वाले हैं आप। अगला क्वेश्चन है सर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है। सेम क्वेश्चन हमारे पास है इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 60 है, हमारे पेज नंबर 333 पर क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन सा आंसर इस तरह से होगा। तो सर बिल्कुल ईए मैच है ये। जिस बच्चे ने अगेन एमसीक्यू किया है वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं सर डीजल साइकिल से क्वेश्चंस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द डीजल साइकिल, और डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से प्रोसेस है, यहां पर कौन कौन से प्रोसेस है ये पूछा गया है। पेज नंबर 447 एमसीक्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 22 और यहां पर आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 62। तो सर बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्टली ईए मैच हो गया ये। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो बड़े ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम फेस होने वाले हैं। यहां पर आते हैं सर, यहां पर पूछा गया है क्रशिंग पावर के लिए पेट्रोल इंजन में कैसा रेंज होना चाहिए, कैसा मिक्सचर कैसा होना चाहिए। आपके लिए तो ये पर्टिकुलर सवाल है, हमारे लिए हर एक टाइप के लिए पूछ दिया गया है। यानी जिस बच्चे ने ये क्वेश्चंस किया होगा हमारे एमसीक्यू का पेज नंबर 441 क्वेश्चन नंबर 63, उसमें केवल और केवल क्रशिंग नहीं सर, केवल और केवल क्रशिंग नहीं सर, यहाँ पर आपसे केवल और केवल क्रशिंग का पूछा है। आप क्रशिंग को छोड़ दो, आप आइडियलिंग, क्रशिंग, कोल्ड स्टार्टिंग, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चंस कर लिया उसमें सारे के सारे केस उसके हो जाएंगे, क्योंकि ये मैचिंग वाला इस तरह से आपके पास दिया हुआ है।
तो केवल क्रसिंग पूछा है तो भी अच्छी बात है, क्रसिंग नहीं पूछा है तो भी आप इस तरह से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ईए मैच है ये क्वेश्चन नंबर 63 और ये क्वेश्चन नंबर 65, कंप्लीटली ईए मैच सर। आगे बढ़ते हैं सर, यहां पे बात करते हैं। क्वेश्चन है सर क्रिटिकल पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर है 66, हमारे एमसीक्यू बुक का पेज नंबर 370, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर, क्रिटिकल पॉइंट पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा। इंथैल्पी मींस लेटेंट हीट। तो यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे जीरो, मिनिमम, मैक्सिमम डिपेंड ऑन प्रेशर, यहां पे भी जीरो, इन्फिनिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरह से भी ऑप्शंस है। तो बिल्कुल सर कंप्लीटली ईए मैच है, बड़ा ही साधारण सा सवाल है। जो बच्चा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता है वो इस क्वेश्चन को जरूर जानता है। आगे चलते हैं सर। द नंबर ऑफ वॉल्व्स इन अ 2-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज क्या होगा। और वही कुछ रिलेटेड है आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं और हमारे बुक पेज नंबर 429 क्वेश्चन नंबर 72, 2-स्ट्रोक इंजन हैव, यहां पे पूछा गया है कितने वॉल्व्स होते हैं और यहां पे पूछा गया है वॉल्व होता है कि पोर्ट्स होता है। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल परफेक्टली ये ईए मैच हो चुका है सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ऑटो साइकिल है जिसकी इफिशियंसी 50% है, अगर गामा की वैल्यू 1.25 है तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है सर। हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 439 क्वेश्चन नंबर 39 क्या है सर, एक कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल का 4 है तो उसकी इफिशियंसी बताइए। गामा की वैल्यू अंडरस्टूड है 1.4 होगी। तो यानी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इफिशियंसी देकर कंप्रेशन रेशियो पूछा है, कंप्रेशन रेशियो देकर इफिशियंसी पूछा जा रहा है सर। इसी को कहते हैं कंप्लीटली ईए मैच। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है आपका रैंकाइन साइकिल से। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैसे डिपेंड हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन क्या है सर, रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी अगर इंक्रीज करानी है तो फिर क्या करना होगा। तो सर ये बिल्कुल आपका ईए मैच है। क्वेश्चन नंबर 84 आपके एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बुक का, पेज नंबर 457 सर, कंप्लीटली ईए मैच हुआ ये। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अगर कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, अगर कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट सेम है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थर्मल इफिशियंसी बतानी है ऑटो, डीजल और डुअल की। सर वही क्वेश्चन आपसे साथ है कि सेम वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो और हीट इनपुट इन ऑर्डर दी थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल, ऑटो, डीजल और डुअल की साइकिल का इफिशियंसी क्या होगा। बिल्कुल परफेक्टली ईए मैच क्वेश्चन है सर, क्योंकि यहां पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया और एज इट इज यहां पे भी क्वेश्चन वही है। ठीक है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया है। तो सर कंप्लीटली ईए मैच वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 101, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन द टीएस डायग्राम इज डन विद द हेल्प ऑफ। सर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ड्रॉ करना है टीएस के प्लॉट पे, कैसे प्लॉट किया जाएगा, दिस इज द योर क्वेश्चन इन एग्जाम। यहां पे क्वेश्चन क्या है, द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो इज व्हाट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो सर लैंग्वेज बदल दिया गया है बट पूछा गया वही सवाल है। तो सर आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 101 हमारे क्वेश्चंस पेपर का, हमारे एमसीक्यू का, पेज नंबर 360 का क्वेश्चन नंबर 57 परफेक्टली ईए मैच हुआ सर ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये देखिए आप क्या है। तो सर एसएससी जेई का फास्ट ट्रैक बैच और एसएससी जेई का सफलता बैच, जल्दी से जल्दी आप इसको ग्रैब करिए क्योंकि ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है और ये लिमिटेड टाइम क्या है सर, 20 जुलाई 2022 तक, यानी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जल्दी से जल्दी आप इसको लेकर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्बस लर्निंग के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.